हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे प्रोग्राम्स के लिए या फिर जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए काफ़ी सारे एग्जांपल्स पे वर्क कर रहे हैं कि किस तरह हम एक प्रॉब्लम के लिए हमें सबसे पहले उसकी सोचना पड़ेगा उस प्रॉब्लम के बारे में, देन उसके बाद उसकी एल्गोरिदम लिखनी पड़ेगी और उसके बाद हमें उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होगा। तो प्रीवियस की क्लासेस में मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको अभी तक बता दिए हैं। आई होप आप उनकी डेली प्रैक्टिस करते होंगे ताकि आप जब भी अपनी प्रोग्राम की कोडिंग स्टार्ट करें उससे पहले के आपके जो भी वर्क है, जो भी आपको नॉलेज इंप्रूव करनी है, वो आपको अच्छे से आ गई होगी। आज हम एक न्यू एग्जांपल लेकर देखते हैं जिसमें हम करेंगे एक्सचेंजिंग वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब यानी दो वेरिएबल्स ऐसे हैं आपके पास जिनमें क्या करनी है, आपको वैल्यू एक्सचेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो वेरिएबल्स है ना, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि क्या है, आपके पास दो वेरिएबल है, एक तो मान लीजिए ए है और एक ये बी है। ठीक है, हम चेंज करना चाहते हैं कि इनकी वैल्यू कि 15 जो कि बी में रखी हुई वैल्यू है वो तो किस में आ जाए, आपके ए में, और ए में जो भी रखी हुई वैल्यू है वो किस में आ जाए, आपके बी में आ जाए। यानी आपने प्रोग्राम में क्या करा, सबसे पहले तो अपनी वैल्यूज इनपुट करवाई। फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल में आपने क्या स्टोर करवा दिया 5 और बी में क्या स्टोर करवा दिया आपने 15। अब आप ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिसमें कि क्या करवाना चाहते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स की रिप्लेस करवाना चाहते हैं एक दूसरे से, है ना, कि ये 5 तो किस में आ जाए, इसमें, और 15 किस में आ जाए, इसमें। यानी ए और बी में रखे गए वेरिएबल्स, ए और बी जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, इनमें जो भी वैल्यूज हमने दी है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। एक की वैल्यू दूसरे में, दूसरे की वैल्यू एक में एक्सचेंज हो जाए। तो अब आपको समझ में आई प्रॉब्लम सबसे पहले कि हमें प्रॉब्लम क्या मिल रही है कि दो वैल्यूज है उन्हें एक्सचेंज करवाना है। ठीक है, आपको ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें कि अगर आप इनपुट कर रहे हैं ऐसी वैल्यू जो कि दो वेरिएबल में स्टोर हो रही है, तो आप उन्हें एक्सचेंज कराने के लिए किस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आ ही गई है। तो अब आपको क्या करना होगा, अपने लॉजिक्स लगाने होंगे कि किस तरह आप इनके जो भी वैल्यूज़ है एक्सचेंज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने सोचा कि मेरे पास सबसे पहले दो वेरिएबल्स होने चाहिए जिनमें कि मुझे वैल्यू पुट करानी होगी। ठीक है, समस्या के बारे में सोचते जा रहे हैं। तो आपने बोला कि अगर दो वेरिएबल्स ऐसे हैं तो मुझे उनमें क्या करवाना होगा, सबसे पहले तो इनपुट करवाना होगा कोई ना कोई डिजिट्स, है ना। तो मान लीजिए आपने इसमें करवा दिया 10 करवा दिया और इसमें करवा दिया आपने 25। ठीक है, कि यूज़र क्या करे, जैसे ही इनपुट करे एंटर नंबर 1, एंटर नंबर ए, एंटर इन नंबर बी, तो वो जैसे 10 और 15 25 एंटर करे, रिजल्ट क्या मिल जाए उसको अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, बी इज़ 25 एंड ए इज़ 10। ठीक है, इस तरह से रिवर्स होके आपको आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया कि हमें किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि यूज़र क्या करवाएगा, अपनी वैल्यूज़ पुट करवाएगा। अब आप ऐसा कैसा लॉजिक लगाएंगे कि इनमें क्या होगा, वैल्यू एक्सचेंज हो जाए। तो आपने कहा क्यों ना मैं एक न्यू वेरिएबल ले लूँ टेम्प नाम का। ए आपने ले ही लिया था, बी आपने ले लिया, अब क्या ले लिया आपने, टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लिया जो कि अभी क्या एकदम ब्लैंक है, उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई है। अब आपने सोचा कि हाँ, मैं इनमें एक्सचेंज कराने के लिए एक ऐसा लॉजिक लगाता हूँ कि जो ए की वैल्यू है, ठीक है, वो किस में रख दूँ, मैं टेम्प नाम के वेरिएबल जो मैंने टेम्परेरी के लिए लिया है उसमें असाइन कर दूँ। ठीक है, तो आपने क्या करी, जो ए में वैल्यू लिखी हुई थी उसे किस में रखवा दिया आपने, टेम्प में। अब ए की वैल्यू जब टेम्प में लिख गई तो ए क्या हो गया, हमारा ब्लैंक हो गया। ठीक है, यानी ए की वैल्यू किस में हमने रखवा दी, टेम्प नाम के वेरिएबल में रखवा दी। ठीक है, सिंपल सा था। ए अब हमारा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। फिर आपने कहा अब जब ए ब्लैंक हो गया है तो बी की जो वैल्यू है वो किस में चल जाए, ए के अंदर चल जाए। तो एक बी की कितनी वैल्यू थी 25, वो कहाँ चली गई, ए। अब ए अपना फिल हो गया, पहले इसकी मेमोरी में कुछ भी स्टोर नहीं था, ब्लैंक हो गया था। जैसे हमने टैब में ए की वैल्यूज रखवाई, ए हमारा ब्लैंक हो गया था। जैसे हमने बी की वैल्यू ए में असाइन करी तो बी तो क्या हो गया, हमारा ब्लैंक हो गया, अब उसकी मेमोरी में कुछ भी नहीं है। और ए में क्या आ गया, बी की जो वैल्यू थी वो आ गई। तो अब हमने क्या करा है, बी की जो वैल्यू थी वो किस में असाइन करवा दी हमने, ए में। ठीक है, तो ए में तो क्या आ गया, हमारा 25 आ गया। अब आपने देखा बी में अभी कुछ भी नहीं है और टेम्प में आपकी कितनी रखी हुई है, 10, जो कि ए की वैल्यू है। आपने कहा चलिए अब हम क्या करते हैं, टेम्प की वैल्यू किस में रखवा देते हैं, बी में असाइन करवा देते हैं। ठीक है,
टेम्प में जो भी वैल्यू रखी हुई थी वो किस में असाइन करवा दी, बी में। तो आप देखेंगे कि पहले ए की वैल्यू 10 थी, अब कितनी हो गई, 25 हो गई। पहले बी की वैल्यू कितनी थी, 25, अब कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी ए की जो 10 थी वो अब हो गई 25 और बी की जो 25 थी वो हो गई 10। ठीक है, यानी क्या हो गई, ये रिवर्स हो गए, एक्सचेंज हो गए। ए की वैल्यू तो किस में चली गई, बी में, और बी की वैल्यू किस में चली गई, ए में। तो आपने क्या कर लिया, रिवर्स करने के लिए एक प्रोग्राम बनाने के लिए सोच लिया कि किस तरह से मैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा किस तरह आप दो वेरिएबल्स या उनसे ज़्यादा के वेरिएबल्स में किस तरह से आप वैल्यूज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम आपने सोच ली, अब आप इस प्रॉब्लम को सोचने के साथ साथ सोच सकते हैं कि एल्गोरिदम आपको कैसे ड्रॉ करनी है। सिंपल सी बात थी, आपको दो वेरिएबल्स लेने थे, दो नहीं 3 वेरिएबल्स लेने थे। एक टेम्प नाम का भी वेरिएबल लेना था जिसमें कि आप कुछ देर के लिए अपनी वैल्यूज स्टोर कर सकें। ठीक है, आपने वैल्यूज यहाँ लिखी, एक्सचेंज कराया, एक्सचेंज के लिए आपने ये प्रोसेस वर्क करी, फिर लास्ट में क्या करवा दिया, आपने वैल्यूज जो चेंज हुई थी प्रिंट करवा दी और आपका प्रोग्राम क्या हो गया, स्टॉप हो गया। आई होप सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर इसकी एल्गोरिदम भी देखना चाहें हम, ठीक है, तो एल्गोरिदम सबसे पहले हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा था, डिफाइन करे थे वेरिएबल्स ए बी एंड टेम्प नाम के। देन उसके बाद हमने वैल्यूज असाइन करी थी, किस किस में इनपुट कराई थी, ए में और बी में, जो कि आपकी थी 5 एंड 15। ठीक है, फिर आपने क्या करा था, ए की वैल्यू टेम्प में स्टोर करी थी, बिल्कुल आपने ए की वैल्यू किस में स्टोर कर दी थी, टेम्प में स्टोर कर दी थी। देन उसके बाद आपने क्या करवाया था, बी की वैल्यू किस में स्टोर करवाई थी, ए में स्टोर करवाई थी। ठीक है, ए की वैल्यू किस में करवाई थी आपने, वापस बता देती हूँ, टेम्प में स्टोर कराई थी, फिर ए क्या हो गया था हमारा, ब्लैंक हो गया था, है ना। और फिर क्या करवाई, बी की वैल्यू ए में करवाई, बी की वैल्यू किस में करवा दी थी, ए में, जिसमें 15 हो गया, बी हमारा ब्लैंक हो गया। फिर क्या करवाई हमने, टेम्प की वैल्यू किस में असाइन करवा दी, बी में, तो ये हमारा 5 हो गया। और फिर हमने क्या करवा दिया, इनको प्रिंट करवा दिया, तो एंटर किए गए हमारे ये नंबर थे और हमारा प्रिंट होके हमें ये आउटपुट मिल गया। और इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब जब मैंने आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना बता दिया है, एल्गोरिदम उसकी आपको हेल्प करवा दी है ना, आपको भी स्टेप्स लिखने हैं अपनी कॉपी में और प्रैक्टिस करनी है किस तरह से हमने रिवर्सिंग एक्सचेंज का यूज़ करा है ना। तो अब जब इतना प्रोग्राम आपको आ गया तो सिंपल सी बात है, आप फ्लो चार्ट आराम से बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करा आपने और स्टॉप करा, ठीक है, सिंपल से, ये दो तो बिल्कुल सिंपल से। फिर आपने क्या करवा दी स्टार्ट के बाद, ठीक है, मैं तो शॉर्ट में बता रही हूँ, आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिए अपने वेरिएबल्स ए बी एंड टेम्प। ठीक है, सिंपल सा है ना, दो आपने बना दिया। इसके बाद इनपुट करवानी है आपको वैल्यू। इनपुट में आप जानते हैं इस तरीके से सिंबल बनता है ना, शेप का यूज किया जाता है। इनपुट वैल्यू करवा दिया आपने, किस किस में करवाई थी, ए और बी में करवाई थी। ठीक है, इसके आगे का इधर देखते हैं, ए और बी में आपने वैल्यू इनपुट कराई, एरो गया आपका, फ्लो लाइंस का यूज करा आपने बॉटम के लिए। उसके बाद आपने क्या कराया, प्रोसेसिंग करवाई। एक प्रोसेसिंग में क्या करवाया, ए की वैल्यू किस में असाइन करवा दी आपने, टेम्प में असाइन करवाई, और बी की वैल्यू किस में असाइन करवाई आपने, ए में करवाई, और रिमेनिंग कौन सा बचा आपका, टेम्प की वैल्यू किस में करवाई आपने, बी में। एक लॉजिक लगाया गया है ना, जिससे कि आप अपनी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, रिवर्स करवा सकते हैं। देन इसके बाद आउटपुट आएगा, तो आउटपुट का आप जानते हैं इस तरीके से बनेगा सिंबल, है ना। प्रिंट करवा दी आपने ए और बी की वैल्यू, ठीक है, और ये हो गया आपका स्टॉप। ठीक है, तो सिंपल तरीके से मैंने इनका फ्लो चार्ट भी बता दिया आपको एक्सचेंज करने का, और एल्गोरिदम भी बता दिया, और किस तरह से आपने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करा वो भी मैंने बता दिया। आई होप आपको ये तीनों सिंपल वे में जो मैंने समझाया वो समझ में आए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और नोट्स इनके डेली आपको बनाना है, तभी आप अपने आगे की जो भी प्रोग्रामिंग का वर्क है उसे अच्छे से कर पाएंगे, कोडिंग का वर्क अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।